2024 और 2025 का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम था जहाँ पे लोगों का सिलेक्शन और रिजेक्शन पेपर 2 की वजह से हुआ। 15 डायमेंशन सिखाऊँगा दोस्त। आपको एक ऐसे में बस 5-6 डायमेंशन लिखने हैं, 4-5 डायमेंशन लिखने हैं, मतलब 300 वर्ड में बहुत अच्छा है। भले ही कितना भी यूपीएससी को ये बोल लिया जाए कि अनप्रेडिक्टेबल रहता है एग्ज़ाम का नेचर, लेकिन यू कैन प्रेडिक्ट द पेपर। मेरी ये क्लास याद रखना, इन सारे कीवर्ड्स पे ही ऐसे दिखाऊँगा आपको जो यूपीएससी ने। मैं बोलता था कि पेपर 2 में भी नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन कैंडिडेट्स को बिलीव नहीं हुआ। जब झटका लगा ना, जब -5 आया, मैंने प्रूफ के साथ टेलीग्राम पे भी डाला है, शॉर्ट्स वीडियो में भी डाला है। कैंडिडेट की मार्कशीट पे लिखा था उधर -5। आई विल नॉट रिकमेंड टू राइट दैट पर्टिकुलर एसे बिकॉज़ वो कम स्कोरिंग है एज़ कंपेयर टू दैट, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्टिविटी के चांस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब टॉपिक्स की बात करते हैं, तो टॉपिक्स में भी ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी के चांसेस हो जाते हैं। ध्यान से आपको चूज़ करना पेपर 2 का मीडियम, क्योंकि एक बार जो भर दिया वो चेंज नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था, एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है किसी भी कंट्री की। कोई भी कंट्री जब तक ग्रो नहीं कर सकती जब तक वो सिक्योर। एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोकन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पर। ये सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें 25 प्लस सेशंस आपके पेपर 2 के रिगार्डिंग रहेंगे। इसमें एवीकेएस की पूरी टीम आपको दिल से पढ़ाएगी। इसमें मेरे सेशंस रहेंगे, एक्स असिस्टेंट कमांडर विनय इंग्लिश सर के सेशंस रहेंगे, गौरव सर के रहेंगे, अंकित सर के रहेंगे, और इंग्लिश के रिगार्डिंग प्रीसीज कॉम्प्रिहेंशन ग्रामर पार्ट भी हम कवर करेंगे। बिल्कुल फ्रेशर की तरह सोचेंगे कि एक फ्रेशर को लिखना नहीं आता तो कैसे लिखना सीख सकता है, कैसे राइटिंग स्किल्स को डेवलप कर सकता है। हर एक चीज़ पे स्ट्रक्चर, कंटेंट, नॉलेज, हर एक चीज़ पे हम फोकस करेंगे कि कैसे कनेक्टिंग लाइन जोड़ी जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी मिथ्स हैं रिगार्डिंग पेपर 2। जब हम पेपर 2 को देखते हैं कि पेपर 2 हमारे एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, और जब डिस्क्रिप्टिव चीज़ें आती हैं तो कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी आ जाती है। और जब सब्जेक्टिविटी आ जाती है तो किसी कैंडिडेट के मार्क्स 50, किसी के 60, किसी के 70, किसी के 100, किसी के 105, किसी के 109। लास्ट टाइम हमारे कैंडिडेट था मयंक, रैंक 210, ही स्कोर्ड 109 इन द पेपर 2। तो कैसे कैंडिडेट के मार्क्स में वेरिएशन आ जाती है, हम ये सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा भी स्कोर 100 प्लस आ सके। उसके लिए कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। यूपीएससी हमसे क्या डिमांड करता है वो जानेंगे। आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए। आप लोगों वीडियो कंप्लीट होने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि सर वीडियो कंप्लीटेड। आप चाहते हैं कि पेपर 1 के रिगार्डिंग भी ऐसी सीरीज स्टार्ट की जाए, तो उसका भी आप बता सकते हैं। कोई आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अबाउट दिस सीरीज़, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कि ये सीरीज़ कैसे लगी। पहले वीडियो देख लो आराम से, फिर जज करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उस चीज़ में। एंड दोस्त, सच बताऊँ तो ना, वो हमें हमारा बेस्ट देना है। अब इट्स योर ड्यूटी कि आप अपना बेस्ट दें, क्योंकि लास्ट अपॉर्चुनिटी है और लास्ट चांस की तरह फाइट करेंगे, एक वॉरियर की तरह फाइट करेंगे। इट्स ऑल्सो माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू कि जो कैंडिडेट्स एवीकेएस के साथ ऑफलाइन बैच में तैयारी करना चाहते हैं, 23 फरवरी से हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं। 30 स्टूडेंट्स का बैच रहेगा। आप उसमें इनरोल कर सकते हैं, गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोई डाउट आता है तो उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। जो स्टूडेंट ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं पेड बैचेस में, मंजिल बैच इज देयर, आप उसका पार्ट बन सकते हैं। दीज बैचेस आर द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर प्रिपरेशन। इसमें हर एक चीज़ आपकी कवर करवाई जाएगी। जो स्टूडेंट्स पेपर 2 के पेड बैच का पार्ट बनना चाहते हैं, लक्ष्य बैच इज देयर। उसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, स्टडी मटेरियल भी इंक्लूड है, क्लासेस भी इंक्लूड है, मेंटरशिप भी इंक्लूड है, आफ्टर एग्जाम गाइडेंस भी इंक्लूड है रिगार्डिंग द पेपर 2। हर एक चीज़ उसमें पेपर 2 के रिगार्डिंग है। तो सर, फिर जो जब फ्री में क्लासेस मिल रही हैं तो उसका पार्ट क्यों बनना है? क्योंकि मैंने आपको बताया उसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, स्टडी मटेरियल भी इंक्लूड है। और क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस की बात करें तो यहाँ पे एक हेल्पिंग हैंड हम प्रोवाइड करवाएंगे उन कैंडिडेट्स को जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। एज आई टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स कि सेल्फ स्टडी प्लानर एवीकेएस के टेलीग्राम पे है, और उसमें पेपर 1 का किस दिन क्या पढ़ना है हर एक चीज़ बारीकी से दी हुई है। लेकिन पेपर 2 के रिगार्डिंग भी आप लिखना सीख जाएंगे थ्रू दिस सेशंस। अल्टीमेट गोल है दोस्त कि अननोन टॉपिक को कैसे डील करना है, क्योंकि बहुत बार कैंडिडेट्स क्या होता है कि कुछ टॉपिक्स के रट्टे मारता रहता है और उनमें से सेम एग्जाम में आ जाए तो ठीक है, अगर एग्जाम में नहीं आ पाता है तो कैंडिडेट पैनिक करना स्टार्ट कर जाता है। 2024 और 2025 का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम था जहां पे लोगों का सिलेक्शन और रिजेक्शन पेपर 2 की वजह से हुआ है। ऑफ कोर्स मैं उन कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं जिसने पेपर 1 की कट ऑफ क्लियर कर ली है, क्योंकि जब पेपर 1 की कट ऑफ क्लियर की है तब मार्क्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मान लो कि कट ऑफ अगर 98 है या 97 है तो कैंडिडेट के जो मार्क्स हैं वो 120 से नीचे की रेंज में ही हैं। बहुत रेयर कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 150 के आसपास टच करते हैं। तो जिन कैंडिडेट्स की रेंज ये रहती है कि 100 से 125, तो ऑफकोर्स पूरा कंपटीशन उनका पेपर 2 में होता है, और कैंडिडेट्स के मार्क्स काफ़ी वेरिएट करते हैं। जब एक कैंडिडेट के किसी के 60 मार्क्स आते हैं, किसी के 70, किसी के 80, किसी के 90, किसी के 100। लास्ट टाइम हमारा एक कैंडिडेट था मयंक, रैंक 210, ही स्कोर्ड 109 इन द पेपर 2। मैं चाहता हूं कि आपके भी 100 प्लस मार्क्स आएँ, भले ही आप सेल्फ स्टडी क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि वी हैव टू फोकस ऑन द इंक्लूसिव एजुकेशन, चाहे वो कैंडिडेट पेड बैच का पार्ट हो या ना हो। ऐसे में एग्जाम पैटर्न की पर्टिकुलर बात करें तो एग्जाम पैटर्न में हमें पता है पेपर 1 आता है जी, 125 एमसीक्यूज रहते हैं और 250 मार्क्स का हमारा पेपर है। पेपर 1 जब हम क्वालिफाई करेंगे तभी हमारा पेपर 2 इवेलुएट होगा।
पेपर 2 हमारा 200 मार्क्स का है, उसमें वेरियस कंपोनेंट्स हैं, वेरियस एलिमेंट्स हैं, जिसमें एसे राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ग्रामर, प्रीसिज, कॉम्प्रिहेंशन ये शामिल है। अगर उसको थोड़ा माइक्रो लेवल पे हम डिस्कस करें तो एसे पार्ट इज द ओनली पार्ट इन द पेपर 2 जिसको हम हिंदी और इंग्लिश जिसमें चाहे उसमें लिख सकते हैं। किसी और लैंग्वेज में लिखना अलाउड नहीं है दोस्त। इनमें से ही एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, और वो लैंग्वेज भी आपको जब फॉर्म भर रहे हैं तभी चूज करनी है। बहुत बार कैंडिडेट ये गलती करता है कि लैंग्वेज इंग्लिश चूज कर लेता है, होता वो हिंदी मीडियम कैंडिडेट का है, और जब रोल नंबर पे लिखा आता है ना कि हाँ इंग्लिश में आपको लिखना होगा, तो वो पैनिक करना स्टार्ट करता है कि ये गलती मुझसे कैसे हो गई, या मैंने किसी कैफे से या किसी दूसरे दोस्त से फॉर्म भरवाया था तब उसने ये गलती कर दी। ये बहुत ध्यान से आपको चूज करना है पेपर 2 का मीडियम, क्योंकि एक बार जो भर दिया वो चेंज नहीं होगा। एस्से वाला पार्ट मैं फिर से रिपीट करता हूं कि आप हिंदी और इंग्लिश जिसमें चाहे कंफर्टेबल है उसमें लिख सकते हैं। रेस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन जिसमें अदर कंपोनेंट्स है, अदर 5 कंपोनेंट्स हैं, वो आपको इंग्लिश में ही लिखने पड़ेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ योर मीडियम। इसमें एस्से की बात करें तो टोटल 6 एस्सेज आपके एग्जाम में आएंगे, जिसमें से 4 आपको लिखने रहेंगे। 20 मार्क्स का एक एस्से होगा, मीन्स टोटल 80 मार्क्स आपके एस्से के गिवन है। आर्गुमेंट राइटिंग की बात करें तो 2 आर्गुमेंट्स आपको मिलेंगे, दोनों के दोनों लिखने हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं है। एक आर्गुमेंट आपका 20 मार्क्स का है, मीन्स 40 मार्क्स टोटल आपके यहाँ पे आर्गुमेंट के हो गए। रिपोर्ट राइटिंग 10 नंबर की एक है, 2 आएंगी, दोनों की दोनों लिखनी है, और आप पाएंगे कि 20 मार्क्स का आपका रिपोर्ट राइटिंग है। वर्ड लिमिट कुछ है क्या? बिल्कुल है। एस्से राइटिंग के लिए आपको 3 पेजेस डिवोट होंगे। 3 पेजेस में आपको 300 वर्ड्स में ही उसको समराइज करके लिखना है, और अपने आप में CAPF में 300 वर्ड्स में किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लिखना एक चैलेंजिंग टास्क है। सिविल सर्विसेज की बात करें तो वहाँ पे एस्से राइटिंग हम 1000 से 1200 वर्ड में लिखते हैं। IB की बात करें तो वहाँ से 500-600 वर्ड में हमको लिखना होता है। CISF ACLDC की बात करें तो वहाँ पे भी 500 के आसपास लिखना होता है। लेकिन CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन में हमें उसी टॉपिक को 300 वर्ड्स में लिखना है, और जब हम 300 वर्ड्स में पूरे टॉपिक को समराइज करते हैं तो इट शुड बी लूसिड मैनर में होना चाहिए, प्रॉपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, एग्जैक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हमारे पास होनी चाहिए, एक कनेक्शन लाइन कोहेरेंट होना चाहिए हमारे टॉपिक में, कनेक्शन बिल्डअप होना चाहिए, हमारी आर्टिकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एंड द एस्से शुड बी मल्टी डायमेंशनल। इसमें डायमेंशनल मल्टीपल कितने डायमेंशंस को हम कवर कर सकते हैं, प्रॉपर क्लास यूट्यूब पे ही कवर करवाऊंगा मैं इस चीज़ के रिगार्डिंग। कैसे हम 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, इस वीडियो का ये एजेंडा है, क्योंकि सबसे पहला टास्क ही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है। अगर किसी कैंडिडेट को ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि भाई 100 नंबर आ भी सकते हैं, 95, 100, 105 ये नंबर आ भी सकते हैं मेरे, जब तक वो कॉन्फिडेंस ही उसको नहीं है तब तक वो नंबर आ भी नहीं सकते। तो ये बात इस वीडियो के पर्पज से मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि कैसे हम 100 मार्क्स फैच कर सकते हैं इन द पेपर 2, किस पार्ट पे फोकस करना होगा और किसको हम थोड़ा लाइटली ले सकते हैं। अबाउट द आर्गुमेंट राइटिंग 3 पेज मिलेंगे, वर्ड लिमिट कुछ मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में, लेकिन अंदाजा लगाते हैं क्योंकि 20 नंबर का एस्से है, 20 नंबर की आर्गुमेंट राइटिंग है, और 3 पेज दोनों के लिए मिल रहे हैं, तो 300 वर्ड्स में ही एक आर्गुमेंट हमको लिखना होगा। रिपोर्ट राइटिंग इसको माइक्रो लेवल पे भी डिस्कस करेंगे कि एस्से कैसे लिखते हैं, और पर्टिकुलर फर्दर क्लासेस का पर्पज रहेगा। चिंता नहीं करनी है दोस्त, ये छोड़ दो, अब मैंने सीरीज स्टार्ट कर दिया तो वो मुझ पर छोड़ दो अब, ठीक है? या तो किसी काम को मैं स्टार्ट नहीं करता, स्टार्ट करता हूँ तो उसको पूरे दिल से करता हूँ, और पूरा 100% एफर्ट्स के साथ करता हूँ। आपकी साइड से भी यही चाहिए मुझे। रिपोर्ट राइटिंग वाला पार्ट प्रॉपर फॉर्मेटिंग है, एस्से की अलग फॉर्मेटिंग है, आर्गुमेंट की अलग फॉर्मेटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग की अलग फॉर्मेटिंग है। वी हैव टू प्रिपेयर मल्टीपल टॉपिक्स रिगार्डिंग दिस, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा GS बेस्ड पार्ट रहता है। ये प्रॉपर यहाँ पे मेंशन है कि GS बेस्ड चीज़ें रहती हैं, और जब GS बेस्ड चीज़ें हैं तो वी शुड हैव नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर पार्ट। इसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो इसमें प्रीसिज, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर ये वाला पार्ट हमारा रहता है। प्रीसिज हमारा 15 मार्क्स का एक ही प्रीसी राइटिंग आता है, कॉम्प्रिहेंशन एक ही आता है 20 मार्क्स का है। 5 क्वेश्चन रहेंगे, 4-4 नंबर के हमें वो अटेम्प्ट करने हैं। ग्रामर हर एक चैप्टर से आप देखेंगे एक एक 2-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आर्टिकल्स की बात करूँ, प्रीपोजिशन की बात करूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मींस नरेशन की बात करूँ, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, क्वेश्चन टैग, कंजक्शन, हर तरीके के चैप्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और हाईली रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। मींस अगर किसी कैंडिडेट ने PYQs अच्छे से कर लिए, या 100-120 के आसपास रूल्स हैं ग्रामर के, उनको बहुत अच्छे से समझ लिया, तो भाई उसके 15 नंबर कहीं नहीं गए। वो सिर्फ PYQ, उसने कोई क्लास नहीं अटेंड की, उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ PYQ किए, उसने कोई टेस्ट नहीं लगाया, उसने PYQ कर लिए, तो उसके लगभग 15 नंबर कहीं नहीं गए। इसमें अगर उसने फ्रेजल वर्ब्स का तड़का लगा दिया, उसने जो और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं ग्रामर के उनको कवर कर लिया, तो हाई चांस है कि वो 20+ स्कोर करेगा। आप यकीन मानिए दोस्त, कैंडिडेट्स इसमें इस पर्टिकुलर वाले पार्ट में 25 आउट ऑफ 25 भी स्कोर करते हैं। तो दिस इज द ओनली ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्टिव पेपर। पेपर 2 हम जानते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर है, और पेपर 1 हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है। जब हम ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है फ्री फ्रॉम बायसनेस, कि एक पर्सन दूसरे से भेदभाव नहीं कर सकता।
4 ऑप्शंस मिलेंगे, उनमें से ये एक आंसर है, चाहे आप आंसर करो, चाहे मैं आंसर करूं, चाहे कोई और पर्सन आंसर करे। अगर ये आंसर फिक्स हो गया तो यही आंसर है। लेकिन जहां पे डिस्क्रिप्शन आ जाता है, डिस्क्रिप्टिव नेचर आ जाता है, वहां पे सब्जेक्टिविटी आ जाती है। आपके पेपर 2 में, आपके पर्सनैलिटी टेस्ट में सब्जेक्टिविटी का भी फैक्टर है। सब्जेक्टिविटी का मतलब है कि सपोज आपने एक पर्टिकुलर एसे लिखा, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ऐसे आया लिखा, हमारे एग्जाम में अभी आया भी था। कल्चरल डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल पीस से रिलेटेड ऐसे आया था, वो हमने लिखा। हो सकता है एक्स कैंडिडेट ने अलग तरीके से लिखा हो, वाई ने अलग लिखा हो, जेड ने अलग लिखा हो। इसके 6 नंबर आए, इसके 8 आए, इसके 10 आए। यू कांट बी डिफ्रेंशिएट अमंग देमसेल्व्स कि ऐसा क्या गलती कर दी जी उसने। हो सकता है पढ़ने का सोर्स एक ही हो तीनों का। क्यों? क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर। राइटिंग तीनों की अलग अलग होगी, प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होगा, भले ही नॉलेज तीनों की सेम हो। दैट्स वाई पेपर 2 में नॉलेज के अलावा भी मल्टीपल स्किल्स आर रिक्वायर्ड, और वही स्किल्स हमको सीखनी है इन क्लासेस के माध्यम से। और इसलिए मैंने पहली क्लास में ऐसा नहीं रखा, इनिशियल 3 to 4 क्लास जो हम इसी चीज़ पे फोकस करेंगे, पर्टिकुलर मेरी क्लासेस में, कि हम स्किल्स एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कंटेंट तो विनय इंग्लिश सर या बाकी टीचर्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे, या मैं भी प्रोवाइड करवा दूंगा बाद में, या अदर यूट्यूब चैनल भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन अबाउट द स्किल्स वी हैव टू एक्वायर, और स्किल्स एक्वायर करने में टाइम लगता है। वी हैव टू प्रैक्टिस जो हमने स्किल एक्वायर की है, ताकि उसको रिफाइन कर सकें। अगर जब तक रिफाइनमेंट नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है दोस्त उसको। इसीलिए हमें हमारी तलवार को रेगुलर बेसिस पे उसकी धार को तेज करना होगा दोस्त। और वहां पे टेस्ट सीरीज हमारी हेल्प करती है, पीवाईक्यूज हमारी हेल्प करते हैं। पेपर 2 पर्टिकुलरली, पेपर 1 भी पेपर 2 भी, भले ही कितना भी यूपीएससी को ये बोल लिया जाए कि अनप्रिडिक्टेबल रहता है एग्जाम का नेचर, लेकिन यू कैन प्रिडिक्ट द पेपर 2। प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत हाई है। हर साल हमारी बुक से टोटल 10 टॉपिक आते हैं, 8-9 टॉपिक बुक से एज इट इज मिल जाते हैं, एज इट इज टॉपिक मिल जाते हैं, प्रॉपर कंटेंट वही रहता है। अब उसमें बाय गॉड ग्रेस कह लो, हमारी एक्सपर्टीज कह लो, एनालिटिकल पावर कह लो, आपको जो बोलना है बोल सकते हो। प्रूफ के साथ दिला दूंगा दोस्त, टेलीग्राम पे सब अवेलेबल है। और मेरा ये मानना है कि बात टॉपिक हमने करा दिए, वही टॉपिक एग्जाम में आ गया, ऐसा मेरा पर्पस नहीं है। मेरा एंड गोल ये है कि भाई कोई भी टॉपिक आ गया, पेपर 2 में लिमिटेड टॉपिक्स बनते हैं, 200-250 टॉपिक बनते हैं। अब कोई भी टॉपिक पूछ ले, वो टॉपिक मतलब रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम 100 के आसपास टच करते हैं ना, रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है। वो कैसे हो जाती है, मैं आपको जो पीवाईक्यू वाली क्लास कराऊंगा ना, उसमें प्रॉपर दिखाऊंगा, एग्जांपल के साथ मैं जो बोल रहा हूं ना, हर एक चीज का प्रूफ दिखाऊंगा। मैं रैंडम नहीं बोलूंगा आपको कुछ भी। आज मेरी जो भी कम्युनिकेशन रहेगी मेरी साइड से, नेक्स्ट क्लासेस में हर एक चीज का प्रूफ आपको दिखाऊंगा। मैं इस फैक्टर के बेसिस पे ऐसा बोल रहा हूं दोस्त। मैं बोलता था कि पेपर 2 में भी नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन कैंडिडेट्स को बिलीव नहीं हुआ। जब झटका लगा ना, जब -5 आया, मैंने प्रूफ के साथ टेलीग्राम पे भी डाला है, शॉर्ट्स वीडियो में भी डाला है। कैंडिडेट की मार्कशीट पे लिखा था उधर -5, और जब माइनस में नंबर वो -5 होने के कारण, जब उसका जहां रिकमेंडेड आना था वहां पे नॉट रिकमेंडेड आ गया, रिटर्न क्वालिफाई नहीं कर पाया वो। तो ये झटका होता है। क्यों -5 हुआ, क्यों नेगेटिव मार्किंग हुई? अगेंस्ट द डायरेक्शन उसने काम किया। क्या उसको नॉलेज नहीं थी? नॉलेज थी, लेकिन उसको स्किल नहीं थी। उसने डायरेक्शंस को फॉलो करना सही नहीं समझा। अगेंस्ट द यूपीएससी डायरेक्शन जाओगे तो दे विल पनिश यू इन द पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों में पनिश करेंगे, इंटरव्यू में भी पनिश करेंगे। तो भाई अफसर से क्या रिक्वायर्ड है, इसीलिए तो क्लैरिटी ऑफ थॉट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो देखेंगे क्या रिक्वायर्ड है। तो ये आपको समझ में आया होगा। ये हमारा प्रॉपर ऐसे रहता है, आर्गुमेंट रहता है, वर्ड लिमिट हमने डिस्कस की। मीनवाइल पेपर 2 का जो पर्पज है वो हमको समझना होगा। दे वांट टू चेक और क्लैरिटी क्या? क्लैरिटी ऑफ थॉट और एनालिटिकल एबिलिटी एंड और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स। ये हमारी पर्सनैलिटी को भी जज करते हैं। इससे हमारी बैलेंस्ड अप्रोच भी पता लगती है, इससे हमारा मैच्योरिटी लेवल भी पता लगता है। दैट्स वाई एन एसे शुड बी वेरी लूसिड एंड इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। भाई जो पूछा गया है वही लिखना है, डिमांड एंड सप्लाई। दैट्स वाई 300 वर्ड्स की जो क्राइटेरिया उसने डाल दिया। और 300 वर्ड्स में बहुत कैंडिडेट ऐसे होते हैं, कितने लिखूं, 250 लिखूं। कई लोग 1.5 पेज में ही उसको 300 वर्ड्स लिख देते हैं। सबसे बड़ा ब्लंडर है दोस्त, बिकॉज आपको 3 पेज मिले हैं, मीन्स यू डोंट नो हाउ टू यूज द रिसोर्सेज। तो 3 पेज मिले तो 3 पेज ही इस्तेमाल करो ना उसके लिए। 1.5 पेज में क्यों खत्म कर दे रहे हो 300 वर्ड को? यू हैव टू यूटिलाइज द गिवन रिसोर्सेज। इसके लिए बेसिक सा फंडा है यार, कि अब वर्ड लिमिट भी हमको ध्यान में रखता है, मीनवाइल टाइम मैनेजमेंट में हमको ध्यान रखने है। क्योंकि 200 मार्क्स का हमारा पेपर 2 है, उसके लिए 180 मिनट्स आर गिवन, मतलब 180 मिनट्स मिली हैं। लेकिन दिस इज द आइडियल टाइम। उसके बीच में पानी भी पीना है, उसके बीच में साइन भी करना है, कहीं आंसर शीट भी मेंशन करनी है, 100 चीजें जानी है, किसी को वॉशरूम भी जाना होगा। मल्टीपल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन दिस। हाथ भी दुखेगा, पेन भी खत्म होगा, सारी चीजें होंगी। रियलिस्टिक चीजें देखो।
अब उस समय गर्मी का मौसम भी होगा, पसीने भी निकलेंगे, बहुत चीजें रहेंगी, बहुत फैक्टर्स आर देयर। हर फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। और जब इसको माइक्रो लेवल पे हम तोड़ते हैं तो एस्से राइटिंग 20 मार्क्स, तो मतलब 18 मिनट में एक एस्से लिखना है। दिस इज द आइडियल टाइम, मीन्स 72 मिनट्स में हमें 4 एस्से लिख देने हैं। एक वीडियो में आपको टाइम मैनेजमेंट भी सिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। पहला जो फुल एंड टेस्ट लिखोगे ना, कभी टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन मल्टीपल जब टेस्ट हम लिखना स्टार्ट करेंगे, टाइम हमको रिड्यूस करने में फोकस। दैट्स वाई प्रतिभा टेस्ट सीरीज हैज 10 फुल एंड टेस्ट। 10 के 10 आपके इवेलुएट होंगे, 10 सेक्शनल टेस्ट हैं, 10 के 10 आपके इवेलुएट होंगे। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? जो सेक्शनल टेस्ट है उसका पर्पस है कि भाई धीरे धीरे राइटिंग स्किल्स को एक्वायर करना। फुल एंड टेस्ट में उस चीज को टाइम मैनेजमेंट में भी फ्रेम करना। उस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि वी शुड हैव नॉलेज। पेपर 2 हमें पास करना है तो सीधी, इसमें कोई डाउट नहीं, नॉलेज हमको होनी चाहिए। वो सारे कैंडिडेट्स क्या करेंगे, आपको अभी स्लाइड्स दिखा देंगे, उसको पढ़ देंगे, हो गया पेपर 2। ऐसा पेपर 2 नहीं होता है जी। स्किल्स एक्वायर करनी पड़ती है, हाथ चलाना पड़ता है, पेन, इतने पेन खत्म करने पड़ते हैं जब जाके पेपर 2 होता है। ऐसे पेपर 2 नहीं होता कि किसी ने स्लाइड पढ़ दी और पेपर 2 हो गया कैंडिडेट का। उसके सर पे बैठ के लिखवाना पड़ता है उससे, तो जब जाके पेपर 2 होता है। ऐसे पेपर 2 नहीं होता। तो वी हैव टू एक्वायर द स्किल्स, और वो क्या स्किल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वी हैव टू प्रैक्टिस अलॉट द मल्टीपल टॉपिक्स और कीवर्ड्स जो यूपीएससी रिपीट करती है बार बार। मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूं दोस्त, ऐसे एनालिसिस करके दिखाऊंगा, आप दंग रह जाओगे पेपर 2 पीवाईक्यूज की। ये जो 10 साल का एक्सपीरियंस लगाते हैं ना एवीकेएस का, सीएपीएफ का, ऐसे नहीं लगाते हैं वो। प्रैक्टिस एंड वी हैव टू मैनेज द टाइम। 1 मिनट, 1 मिनट भी इंपॉर्टेंट है। मैं ये भी सिखाऊंगा कि 18 मिनट में ऐसे कैसे लिखना है। मैं ये भी सिखाऊंगा कि अगर मान लो, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को ऐसे दिक्कत आती है कि ये, अगर मान लो कि लास्ट में 10 ही मिनट बची हैं तो मैं अपना ऐसे कैसे लिख दूं, और कैसे मैं मल्टीपल डायमेंशंस को कवर कर दूं। हाँ, मुझे पता है कि मेरा उतना अच्छा स्कोर नहीं आ पाएगा कि जितना मैं 18 मिनट मुझे मिली होती तो मैं लिख पाता, लेकिन एटलीस्ट मैं एक अच्छा स्कोर लेके आ सकूं उस हिस्से में भी। कैंडिडेट्स के ये भी डाउट क्लियर होंगे थ्रू दीज वीडियोस कि हाँ सर, मुझे पहले एसे स्टार्ट करना है, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करना है, या रिपोर्ट राइटिंग स्टार्ट करनी है, या ग्रामर पार्ट स्टार्ट करनी है, क्योंकि अलग अलग टॉपर ने तो अलग अलग बोल दिया था। दैट्स व्हाई दे हैव डिफरेंट डिफरेंट स्कोर्स। ये आपको अपनी एबिलिटी के बिहाफ पे जज करना है। ऑफ कोर्स उसमें मेरा हेल्पिंग हैंड रहेगा, मेरी रिकमेंडेशंस डेफिनेटली आपको रहेंगी, और जो बोलूंगा साइंस के बिहाफ पे बोलूंगा, बिना साइंस के मैं बात नहीं करता। जो बोलूंगा प्रॉपर साइंटिफिक वे में को ध्यान में रखते हुए बोलूंगा, साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बोलूंगा। 2 मास्टर डिग्री और 1 डिप्लोमा इन साइकोलॉजी ऐसे नहीं लिया दोस्त। प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है उस पर फोकस करेंगे, लेकिन विदाउट नॉलेज वी कैन नॉट डू ब्रेनस्टॉर्मिंग। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स आपको सलाह देते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। भाई जानते ही नहीं हो तो कैसे ब्रेनस्टॉर्म करोगे? मेरे बारे में बताओ, लिखो ऐसे 500 वर्ड्स का, 300 वर्ड्स का मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में। इसके बारे में जानते ही नहीं हो, कैसे स्टॉर्म कर दोगे उसे? या फिर अगर करोगे तो हो सकता है डायरेक्शन गलत पकड़ लो। डायरेक्शन क्या कि जो पूछा था वो तो लिखा नहीं, प्रोफेशनल लाइफ जाके लिखा है। अब जब प्रोफेशनल लाइफ लिखोगे तो जब क्वेश्चन की डिमांड में पर्सनल लाइफ पूछा था, प्रोफेशनल लिखा है, तो वर्ड लिमिट तो मैच कर दी, मार्क्स कहां से आएंगे दोस्त? कॉलेज का, स्कूल का पेपर थोड़े दे रहे हैं, यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट। अफसर चाहिए उनको, ऐसे ही नहीं है कि काम नहीं चलाना है। देश की सिक्योरिटी की बात है, और जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड, यू विल लर्न दिस। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था कि एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है किसी भी कंट्री की। कोई भी कंट्री जब तक ग्रो नहीं कर सकती जब तक वो सिक्योर ना हो। और एज आई टोल्ड यू, जब हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। इट इंक्लूड्स द नेशन, और नेशन अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है। इट इंक्लूड्स सिटीजन्स, इट इंक्लूड्स रेसिडेंट्स, इट इंक्लूड्स डायस्पोरा। और जब नेशनल सिक्योरिटी के एलिमेंट्स की हम बात करते हैं तो इट इंक्लूड्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी। उसमें पर्टिकुलर मिलिट्री सिक्योरिटी। मिलिट्री की पर्टिकुलर बात करें तो इसमें लैंड की भी बात आ गई, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी में लैंड की भी बात आ गई, वाटर की भी बात आ गई, एयर की भी बात आ गई, साइबर की भी बात आ गई। वी हैव टू प्रिपेयर द इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑल्सो, जियोस्ट्रेटिक सिक्योरिटी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, रिसोर्सेज सिक्योरिटी, मीन्स वाटर सिक्योरिटी। मेरी ये क्लास याद रखना, इन सारे कीवर्ड्स पे ही ऐसे दिखाऊंगा आपको जो यूपीएससी ने पूछे हैं। डिजास्टर सिक्योरिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, हेल्थ सिक्योरिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सोशल सिक्योरिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड प्रेजेंट टाइम की नीड है यार, कैसे नहीं टॉपिक प्रिडिक्टेबल होगा?
और चाहे ना भी हो, हमको तैयार करना है। क्यों? क्योंकि वी हैव टू डील द अननोन टॉपिक्स ऑल्सो। और रिटर्न क्वालिफाई होने के बाद यूपीएससी मेंबर्स के मुंह पे जवाब देना है। और जब कोई सामने आपके बैठा है और क्वेश्चन पूछ रहा है, तब इधर उधर की बातें नहीं लिख सकते। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी सामने वाले पे एक इंप्रेशन डाल पाओगे। जो कैंडिडेट्स इस बात को समझते हैं, दे स्कोर्ड वेरी वेल। 120, 125, और कैंडिडेट स्कोर्ड 120 आउट ऑफ 150, 125 आउट ऑफ 150, 130 आउट ऑफ 150। तो ये जो स्कोर आता है ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जब वहां पे कुछ परफॉर्म हो जाए तब उस बेसिस पे आता है। नॉलेज पावर है यार, नॉलेज लेनी है, क्यों नहीं लेनी। नॉलेज गिव्स यू कॉन्फिडेंस, वो लाइफ में कुछ भी करने का कॉन्फिडेंस देगा हमको। तो अबाउट स्किल्स कौन से एक्वायर करने हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग की टॉपिक के मेरे सामने आ जाए तो कौन से कीवर्ड हमको फोकस करना है। विनी इंग्लिश सर स्पेशली फोकस करेंगे इस चीज पे। स्ट्रक्चर मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई टोल्ड यू कि एस्से का अलग स्ट्रक्चर है, आर्गुमेंट का अलग है, रिपोर्ट राइटिंग का अलग है, प्रीसी राइटिंग का अलग है, कॉम्प्रिहेंशन का अलग है। वो ग्रामर तो रूल बेस्ड ही है चीजें। जैसे फ्रेजल वर्ब है, वहां पे लिखा है कि भाई टेंस चेंज नहीं करके सेंटेंस लिखना है आपको, लेकिन टेंस चेंज कर देते हैं कैंडिडेट्स। क्यों? क्योंकि जो स्टैंडर्ड बुक्स है वहां पे चेंज है। इसके अलावा रिपोर्ट राइटिंग में अपना नाम लिखाते हैं, अपने एरिया का नाम लिखाते हैं, जबकि यूपीएससी हम पहले भी पढ़ाते थे दोस्त। अब देख लीजिए, कोई नहीं बोला, किसी की वीडियो नहीं मिलेगी 2023 से पहले हमारे अलावा जो ये बोलता हो कि भाई नाम नहीं लिखना है, XYZ लिखना है। यूपीएससी की नोटिफिकेशन 2023 से पहले ऐसा मेंशन नहीं था कहीं पे भी, लेकिन 23 के बाद यूपीएससी को मेंशन करना पड़ा, डोंट राइट योर नेम, मेंशन XYZ ABC। एंड द रिपोर्ट राइटिंग शुड बी इन पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, इनडायरेक्ट स्पीच। एंड दीज वीडियोस विल ब्रेक लॉट ऑफ मिथ्स। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है कि इतना सच क्यों बोल दे रहे हैं यूट्यूब पे, हम तो बेवकूफ बना रहे थे कैंडिडेट्स को, अब कैसे बना पाएंगे। कनेक्शन शुड बी देयर इन वन पैराग्राफ। बॉडी जो वाला पार्ट है ना, यू हैव टू राइट मल्टीपल पैराग्राफ्स एंड देयर शुड बी कनेक्शन। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ, एंड देयर शुड बी अलाइनमेंट। और जब हम ये लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये वर्ड्स हमको मेंशन नहीं करने हैं। इट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। पता लग जाना चाहिए सामने वाले को, हाँ भाई ये इंट्रोडक्शन, ये बॉडी है, ये कंक्लूजन। वी विल प्रोवाइड द कीवर्ड्स रिगार्डिंग दीज थिंग्स। ऑल्सो वी हैव टू फुलफिल द डिमांड, क्योंकि डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं की ना दोस्त, मार्क्स नहीं आएंगे। लिखा होगे मार्क्स नहीं आएंगे। और जब ये कैंडिडेट ये बोलते हैं ना पेपर तो पूरा करके आया था जी, नंबर नहीं आए, कहाँ से आएंगे? जो पूछा है वो लिखा है क्या? वो लिखना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले जो मैंने आपको बोला इस वीडियो का एजेंडा है उसको फुलफिल करते हैं भाई। 100 मार्क्स कैसे, इज ए रियलिटी और ए मिथ, पहले तो यहीं पे बात कर लेते हैं। ये हमें पता है कि 80 मार्क्स हमारे आते हैं, इसके 40 मार्क्स है, इसके 20 मार्क्स है, मतलब जीएस वाला पोर्शन है 140 मार्क्स का है हमारा। अब मैं ये समझता हूँ, कोई कैंडिडेट रेगुलर प्रैक्टिस करता है, 100-150 टॉपिक प्रैक्टिस कर ले, और जो ये गाइडेंस प्रोवाइड करवा रहा हूँ इस गाइडेंस के अंडर में कर ले, चाहे वो फ्री बैच है या पेड बैच है, आपकी मर्जी, आपकी अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड करता है। और जब मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ तो उसकी इवैल्यूएशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और वो जो इवैल्यूएट कर रहा है वो पर्सन की क्रेडिबिलिटी शुड बी देयर, तो वो कैंडिडेट आराम से मार्क्स फेच कर सकता है। आपने 4 ऐसे पूछे, 4 ऐसे लिखे, मैं ये बोल रहा हूँ बस बेसिक डिमांड आपने फुलफिल की, बहुत ज़्यादा अच्छा आप नहीं लिख पाए, कुछ अच्छा लिखा, कुछ अच्छा नहीं लिख पाए, 2 अच्छे लिखे, 2 अच्छे नहीं लिख पाए, एक एवरेज आपने मेंटेन की कि 7-7 नंबर ही मिले, बहुत बड़ा स्कोर भी नहीं है 7-7 नंबर हर ऐसे में लेना। तो हो, हम मान के चलते हैं कि 28 नंबर आपके ऐसे राइटिंग में आ गए। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कि भाई मैंने 4-4 पॉइंट लिख दिए आर्गुमेंट राइटिंग में और बेसिक डिमांड को फुलफिल कर लिया, और यहाँ पे मुझे 14 मार्क्स आ गए। सेम विद द रिपोर्ट राइटिंग के 8 नंबर मेरे आ गए, और ये बहुत बड़ा स्कोर नहीं है दोस्त। इसके कंपैरिजन में देखो, मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि 140 में से 80 नंबर ले आओ, 90 नंबर ले आओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे में 28 में से आपको 40, 45, 50 नंबर लेने हैं। वो बेसिक रिक्वायरमेंट इज देयर, इट इज ऑलमोस्ट 1/3, इट इज ऑलमोस्ट 1/3। तो 140 में से हमारे बेसिक 50 मार्क्स आते हैं। 50 मार्क्स नहीं ले सकते क्या यार? जब 5 महीने कोई बंदा डेडिकेटली CFF की तैयारी करेगा, 100-150 टॉपिक प्रैक्टिस करेगा, क्या 50 नंबर नहीं आएंगे क्या यार? हो ही नहीं सकता। और यहां पे हमने तोड़ा बेंचमार्क ऑफ मिनिमम मार्क्स। पेपर 2 में कैंडिडेट्स ये भी नहीं जानते कि पेपर 2 में भी मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पेपर 1 में आपने 200 नंबर ले लिए, पेपर 2 आप खाली छोड़ा है, कंबाइंड कट ऑफ थी 190 और आपका फिजिकल की कॉल आ जाएगी, ऐसा नहीं है दोस्त। मिनिमम मार्क्स शुड बी देयर इन पेपर 2 ऑल्सो। 50 नंबर होने चाहिए मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया। ये वेरी करता है ईयर टू ईयर, लेकिन जनरली हर साल 50 मार्क्स या 25% रहता है। ये है हमारा एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट।
यहाँ पे हमें स्ट्रेच करना है, यहाँ पे हमने उसको बस लिखा, लेकिन यहाँ पे हमने प्रॉपर डिमांड को फुलफिल किया। हमारी राइटिंग भी यहाँ पे वो है जो समझ में आए सामने वाले के, मतलब आपके अलावा भी आपकी राइटिंग किसी और को समझ में आनी चाहिए दोस्त। आधे लोग वेन डायग्राम बनाएंगे, आधे लोग साइकिल बनाएंगे, कभी कुछ बनाएंगे। ऐसे में रिक्वायर्ड भी है क्या? कभी जाना है किसी ने? क्या यूपीएससी इस चीज को अप्रिशिएट करती है ऐसे में? या आंसर राइटिंग से कैसे डिफरेंट है ये? तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है दोस्त। एक होता है लिखना और एक होता है जो पूछा है वही लिखना, दोनों में बहुत फर्क है। और लिखने की कला है दोस्त, लिखने से ही आएगी। ये है हमारा एंड गोल, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। हमें हर एस्से में 2-2 नंबर बढ़ाने हैं। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो 36 मार्क्स, यहाँ पे भी मैं 50% पे नहीं गया हूँ। एक एस्से में आप 12 नंबर भी लेके आ सकते हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। आई एम ए प्रैग्मेटिक पर्सन, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है, बहुत अनरियलिस्टिक नहीं है। आपको ध्यान में रखते हुए ये टारगेट रख रहा हूँ। दिस इज आवर टारगेट। एस्से में हम 36 मार्क्स लेके आ रहे हैं, सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए। आर्गुमेंट में 18 नंबर, जबकि आर्गुमेंट ज्यादा स्कोरिंग है एज कंपेयर टू एस्से। रिपोर्ट राइटिंग में भी प्रॉपर फॉर्मेट, डिमांड, डेटा, टेंस, इनको ध्यान में रखेंगे। 10 नंबर कहीं नहीं गए। उसको अगर फॉलो करते हैं 64 मार्क्स आते हैं। इफ यू फोकस ऑन द इंग्लिश पार्ट, जो कि इजीएस्ट पार्ट है पेपर 2 का, प्रीसिस कॉम्प्रिहेंशन, बेसिक प्रैक्टिस करते हैं, जो सिर्फ टेस्ट लगा के चले गए। प्रतिभा टेस्ट सीरीज में 10 टेस्ट है दोस्त, 10 टेस्ट मतलब 10 प्रीसिस, 10 कॉम्प्रिहेंशन। 35 नंबर का है ये। इनमें से ही इनके आंसर छिपे हैं। अपने पास से कुछ नहीं लिखना, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। जब कैंडिडेट मुझे ये पूछता है सर मैं डेली न्यूज़पेपर कितनी देर पढ़ूँ ना पढ़ूँ, तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि एक आर्टिकल पढ़ ले दोस्त, जो तेरे समझ में आ सके। ऐसा एक आर्टिकल पढ़ ले पूरे दिन में, मुझे और कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। इरिस्पेक्टिव ऑफ योर मीडियम, वो आर्टिकल इंग्लिश में आपको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि वहाँ से रीडिंग स्किल्स डेवलप करनी है। वो रीडिंग स्किल्स हमारी यहाँ पे आएगी, हमारा समय भी बचाएगी और हमें नंबर भी दिलाएगी। तो यहाँ पे 20 मार्क्स कैंडिडेट्स के आ सकते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू कि भाई पीवाईक्यू भी कोई कैंडिडेट करके चला गया तो 15 नंबर उसके कहीं नहीं गए, तो 35 मार्क्स कैंडिडेट के आ सकते हैं। जब हम इस चीज को देखते हैं इट्स 85। लेकिन जब हम एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, एज आई टोल्ड यू, ग्रामर में 25 भी आए कैंडिडेट के। फ्रेजल वर्ब्स आपने कर लिया, हम तैयारी कराएंगे ना यार। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पे ही कवर करवाऊंगा ये चीजें। ग्रामर प्रॉपर यूट्यूब पे ही होगी पीवाईक्यू के थ्रू। और कैंडिडेट्स को इतना फायदा मिलता है ना, लास्ट टाइम पे 30-40 हज़ार कैंडिडेट्स ने पेपर 2 की वीडियोस देखी हैं, वो ट्रस्ट शो किया है, एंड वी अप्रिशिएट दैट। और वहीं से हमारे लिए मोटिवेशन बनती है, वहीं से हम डिसिप्लिन रह पाते हैं थ्रू आउट द ईयर। 42 मार्क्स हम यहाँ पे एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट ऐड करने के बाद कर सकते हैं। और जब आप इसको टोटल करोगे तो 106। और मैं ये बोलता हूँ चलो 6 नंबर कट गए कैंडिडेट के, कहीं इधर उधर कट गए, नहीं डिमांड कर पाए। दिस इज द टारगेट। हो सकता है टारगेट नहीं भाई अचीव हो पाया, उसका 95% 90% ही अचीव कर पाया, तो भी आपका बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। ऐसा स्कोर रहेगा कि पेपर 2 की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, पेपर 2 की वजह से आप सिलेक्ट जरूर हो जाओगे। फेल नहीं, सिलेक्ट जरूर हो जाओगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट फैक्ट। ऐसे न्यूमरस ऑफ कैंडिडेट्स हैं कि कट ऑफ है 98, उनके हैं 102, और पेपर 2 में भी 100 मार्क्स हैं। उस वजह से लिस्ट में नाम आ गया 2024 में, 2023 में कैंडिडेट्स का। और वही चीज़ हमें बिल्डअप करनी है। इवन आई स्पोर्ट कि पेपर 1 में भी बिल्डअप करनी है यार, टॉप रैंकर बनना है। और जो कैंडिडेट अपने एफर्ट में डिफ्रेंशिएट करेगा कि एक यहीं कहाँ डिफ्रेंशिएशन आता है, यहीं तो आता है। मैं आपको कोई होमवर्क दे रहा हूँ, आप उस काम को कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कितना लाइटली ले रहे हो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया मिस्टेक क्या करेंगे, लाइट लेना स्टार्ट कर दें इन चीज़ों को। जब चीज़ें लाइट लोगे तो तकलीफ तो आएगी ना दोस्त, क्योंकि जहाँ पे टाइट करने की चीज़ बात थी वहाँ पे लाइट ले गए। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको ये तो माइंड में आ रहा होगा कि 200 मार्क्स तो डुएबल है, एंड दैट्स आवर टारगेट। और जो टारगेट है इट्स प्रॉपर बेस्ड ऑन रैशनैलिटी। ये प्रॉपर रैशनल है, मैंने कुछ भी हवा में बात नहीं की इस चीज़ में। और उसके लिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यूपीएससी हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, पीवाईक्यूज की एनालिसिस डिस्कस करेंगे थर्ड वीडियो में, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर फर्दर डायमेंशन सीखेंगे कि मल्टीपल डायमेंशन, 15 डायमेंशन सिखाऊंगा दोस्त आपको। एक ऐसे में बस 5-6 डायमेंशन लिखने हैं, 4-5 डायमेंशन, 5 डायमेंशन लिखने हैं, मतलब 300 वर्ड में बहुत अच्छा ऐसे है। कोई एनेक्डोट नहीं, अननेसेसरी कोई फिलोसफिकल ऐसे नहीं। फिलोसफिकल ऐसे का भी चलो आपकी एक थीम कवर करवा दूंगा। लोग डराएंगे, हवा बनाएंगे, फिलोसफिकल ऐसे आ जाएंगे। पूरे पिछले 10 साल में पहले ये उठा के देख लो कितने फिलोसफिकल ऐसे आए हैं।
क्या पहली बार आया क्या 2025 में? फिर यू आर जस्ट ए किड, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। सीआईएसएफ एससी में हर साल आता है, सीएपीएफ में कम आता है, सिविल सर्विसेज में हर साल आता है। उसकी भी डिमांड को, लेकिन आई विल नॉट रिकमेंड टू राइट दैट पर्टिकुलर एसे, बिकॉज वो कम स्कोरिंग है एज कम्पेयर टू दैट, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्टिविटी के चांस और ज़्यादा है। क्योंकि जब टॉपिक्स की बात करते हैं तो टॉपिक्स में भी ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी के चांसेस हो जाते हैं। अब मान लो साइबर सिक्योरिटी है, तो भाई आपके पास जो कंटेंट है, मेरे पास भी वही कंटेंट है, इसके पास भी वही कंटेंट है। अब सरकार ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, जो एक्ट बनाया है डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड, वो तो सेम ही रहेगा ना यार, वो चेंज थोड़ा ही हो जाएगा। लेकिन जब फिलोसफिकल टाइप टॉपिक की बात करते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन इंटरप्रिटेशन। आपकी इंटरप्रिटेशन कुछ हो सकती है, चेक करने वाले कुछ और हो सकती है। अगर वो मैच नहीं की ना तो नंबर गए। लेकिन जहाँ पे इसलिए टॉपिक्स, कुछ लोग बोलते हैं आसान टॉपिक लिखोगे तो नंबर कम देते हैं, टोटली बकवास है। वो ये वही लोग बोलते हैं जिन्होंने कभी शायद सीएपीएफ का पेपर लिखा ही नहीं है, लिखा है तो गलती क्लियर भी नहीं हुआ है कभी। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट वहाँ पे आप क्या टॉपिक लिखोगे जो आपको आता होगा। छः, मुझे तो 6 के 6 आते हैं सर, 6 के 6 लिख दूँ क्या? फिर आप गधे हो, 6 के 6 लिख दोगे तो इतना टाइम ही नहीं है। देन यू हैव टू चूज वाइजली कि 4 कौन से बेटर आते हैं जिसमें मार्क्स ज़्यादा ले सकूं। ये तो टारगेट है, इससे अगर इतने आ जाएं तो कोई हर जगह हो सकता है कहीं और कम नंबर आए, हो सकता है यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब नहीं आती हो आपको। यू हैव टू मेक द बैलेंस बिटवीन जीएस पोर्शन, इंग्लिश पोर्शन, एंड फॉर दैट वी हैव टू प्रैक्टिस। इनिशियली वी हैव टू लर्न, देन वी हैव टू प्रैक्टिस, एंड डेफिनेटली एग्जाम क्रैक होगा दोस्त। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये सीरीज कैसी लगी, मेंशन इन द कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।